बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे एचईसी के ख़िलाफ़ और फ़ीसों के ख़िलाफ़, ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़, उनके ऊपर हम बात करेंगे। उसका तहरीक का मैं आपको पस मंज़र, उसके मकासद और अब तक की जो डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर कुछ स्टूडेंट्स आपके लिए खुशखबरियां भी हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम वीडियो है और आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि इस जो एहतजाज और आज जो 12 जून की जो डेवलपमेंट हुई है और इसके ऊपर क्या फ़ैसला हुआ है और अब स्टूडेंट्स यूनियंस क्या फर्दर क्या प्लान कर रही हैं और उसके क्या असरात हो सकते हैं, ये सारा हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट, बात करते हैं 14 मार्च की, जब सारे तालीमी इदारे गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे तो यूनिवर्सिटियों ने भी यूनिवर्सिटीज़ की भी जो क्लासेस थी वो बंद होगी। तो यूनिवर्सिटियों ने ये फैसला किया कि अब ऑनलाइन क्लासेस लेंगी और यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस लेने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी। इम्तिहानात तो पहले ही कैंसिल हो चुके थे, तो यूनिवर्सिटियों ने, चूँकि स्टूडेंट्स जो थे वो अपने अपने घरों में थे और बिल्कुल हॉस्टल भी खाली हो चुके थे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने जो हॉस्टल के वाजबात, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी वगैरह की जो अखराजात होते थे वो भी उनकी फ़ीस के साथ शामिल करके उनको भिजवाए। ये वो सहूलियात थी जो स्टूडेंट्स इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इन सब के वाजबात उन्हें अदा करने पड़ रहे थे। इसके अलावा सूरत हाल ये थी कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत से मसाइल थे, जैसे इंटरनेट का ना होना, सिग्नल प्रॉब्लम होना, स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स या स्मार्टफोन का ना होना, दूर दराज इलाकों के, पसमानदा इलाकों के स्टूडेंट्स की इन जदीद जो ज़राए मवासलात थे उन तक रसाई ना होना, ये सारी सूरत हाल थी, जिसकी वजह से हुमायूं एजाज़ एक स्टूडेंट थे, उन्होंने 7 मई को सोशल मीडिया पर एक तहरीक चलाई। और ये तहरीक जो शुरू में तो फ़ीसों के ख़िलाफ़ थी और जो ज़ायद फ़ंड और वो यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स से ले रही थी और उनको बिल्कुल गवर्नमेंट के ऐलान के बावजूद 20% जो रायत थी फ़ीसों में नहीं दी गई थी, तो इसके ख़िलाफ़ इस स्टूडेंट ने एहतजाजी मुहिम सोशल मीडिया ऊपर चलाई, जो कि बहुत वायरल होगी और देखते ही देखते वे पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैल गई और इसके हैशटैग बहुत मकबूल हो गए। देखते देखते इसके साथ बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो और इसके हम आवाज़ स्टूडेंट्स के साथ शामिल होते गए। इस सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम के खिलाफ एचईसी के बयान भी आने लगे और उन्होंने कहा जी ऑनलाइन क्लासेस भी होती रहेंगी और एग्जाम दिए गए बगैर प्रमोट करने का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। बाद में स्टूडेंट्स इसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ जो तलबा थे वो भी शामिल हो गए और एग्जाम्स के खिलाफ जो तलबा थे, यानी जो प्रमोट होना चाहते थे, उन्होंने भी इस तहरीक को ज्वाइन कर लिया। इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट्स की, मुख्तलिफ मुतालबात के वाले स्टूडेंट्स की एक मुनज़्ज़म और बहुत स्ट्रॉन्ग मुहिम जो थी वो सोशल मीडिया पर बन गई। स्टूडेंट्स, तब 3 जून को फिर स्टूडेंट्स ने 10 बजे एचईसी के सामने एहतजाज किया, मगर उनका वही रिस्पॉन्स था कि एग्ज़ाम्स के बगैर प्रमोट नहीं किया जाएगा और फीसों वाले मामले पर उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर देखूँगा। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि स्टूडेंट्स को जिन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाकायदा सड़कों पे जाके उनके खिलाफ लेटर उनको लिखे गए यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से और उनको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी किया गया। मगर इसका फ़ायदा ये हुआ कि मीडिया में ये उनकी मुहिम चली गई और 7 जून को इस्लामाबाद में फिर इन्होंने एक मुनज़्ज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 12 जून की डेडलाइन दी, जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स यूनियन के नुमाइंदे भी शामिल थे। स्टूडेंट्स, 7 जून की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही इनको बहुत ज़्यादा टीवी कवरेज भी मिली और दूसरे शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए। मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद और केपीके में, मुर्दान और पेशावर में भी जहाँ जहाँ ऑनलाइन क्लासेस में भी मसाइल थे, सारे स्टूडेंट्स इनके साथ शामिल हो गए। अब ये एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म तहरीक है और इनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स शामिल हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे मुहिम चला रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट जो 12 जून की डेडलाइन थी वो 12 जून से पहले ही, चूँकि आपको पता है 10 जून को हुकूमत ने इम्तिहानात ख़त्म कैंसिल कर दिए थे और वो जो इम्तिहानात कैंसिल हुए थे वो 15 जुलाई तक उन्होंने कहा था कि कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स नहीं ले सकती। इसके ऊपर मेरी एक तफसीली वीडियो मौजूद है, वो आप देख लें। स्टूडेंट, 12 जून तो आज है, लेकिन आज जो इनके साथ जो ताज़ा तरीन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो स्टूडेंट्स यूनियन के, यानी जो इस तहरीक को लीड करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम अब 15 जून तक ये अपना फ़ैसला करेंगे, क्योंकि 15 जून को हम एहतजाजी मुजाहरे शुरू करेंगे। अगर 15 जून तक हमारी बात नहीं सुनेगी, मुतालबात नहीं मानेगा, तो हम सारे के सारे मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। और अब तो मीडिया कवरेज भी इनके पास मौजूद है और इसको 12 जून की जो डेडलाइन थी इसको जो मनसूख करने का भी एक वजह यही बनी थी, क्योंकि 12 जून को आज जो बजट था वो वफाकी बजट की वजह से सारा मीडिया जो है वो बजट को डिस्कस कर रहा होगा, तो इनको कवरेज ना मिलने का डर था, जिसकी वजह से इन्होंने मनसूख कर दिया। और आगे चूँकि हफ्ता और इतवार आ रहे थे तो 2 दिन एचईसी की भी छुट्टी होती है और यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ होती है, तो इन्होंने बरोज़ पीर 15 जून को अब एहतजाज करने का फ़ैसला किया है।
स्टूडेंट्स अब इनकी फर्दर प्लानिंग क्या है, और एक तो ये है कि इनके जो पास ऑप्शन मौजूद हैं वो ये कि एक भूख हड़ताल है, जिसका इजहार वो सोशल मीडिया के ऊपर भी कर चुके हैं कि हम भूख हड़ताल की तरफ जाएंगे और HEC के सामने एहतजाज करेंगे। दूसरा इनके पास एक ऑप्शन है मुल्क गिर एहतजाज का, कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और जो जो इनके हम आवाज़ स्टूडेंट्स हैं वो सारे सड़कों पर बाहर निकलें और एहतजाज करें। एक और ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स जो हैं इम्तिहानात का बाइकआउट कर दें। एक और ऑप्शन है कि ऑनलाइन क्लासेस का भी बाइकआउट कर दे। तो ये सारे ऑप्शन वो डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनके अंदर से कोई ना कोई वो चूज़ करेंगे, और अगर सारे इस्तेमाल करने पड़े तो भी करेंगे। तो वो पीर वाले दिन इनका पेपर भी है और उन्होंने पेपर देने के लिए आना है, लेकिन उन्होंने पेपर देने के साथ वहाँ पेपर नहीं देना, लेकिन अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और उठना ही नहीं है। तो ये भी एक किस्म का एहतजाज है, ये एक बड़ी अच्छी प्लानिंग है उनकी। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं अब तक इस तहरीक की जो कामयाबियां हैं, जो फ़वाइद हमें मिले हैं वो देख लेते हैं। एक तो स्टूडेंट फ़ीसों में कमी कर दी, इनके एहतजाज की वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जो एक्स्ट्रा फंड्स वो ले रहे थे वो ख़त्म कर दिए और बल्कि फ़ीसों में भी राहत दी। ये एक बड़ी अच्छी इसका आउटपुट निकला। दूसरी कि अब जो है HEC वो भी इनकी बात सुनने पर मजबूर है और उसकी सेनेट के अंदर जो तलबी हुई है 9 जून को, आपको याद है कि सेनेट की कैमा कमेटी ने HEC को बुलाया था और उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया था कि तलबा एहतजाज क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से HEC के ऊपर प्रेशर भी पड़ा। इसके अलावा इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि अब मीडिया कवरेज मिली है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि मीडिया के अंदर जो चीज़ आ जाती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेने पर मजबूर हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा फाटा है जो अब KPK का हिस्सा ही है, तो उसके अंदर जो सिग्नल प्रॉब्लम थी, जहाँ जहाँ कवरेज नहीं थी इंटरनेट की, वहाँ पर उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ने कि इंटरनेट पहुँचाया जाए। तो ये उस इलाके के लोगों को, उस इलाके के स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा इसका फ़ायदा हुआ है। स्टूडेंट्स मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, जो HEC के चेयरमैन हैं उनको प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स के साथ बात करने में। देखें बहुत से मसाइल हैं जो बातचीत के ज़रिए हल हो जाते हैं। अगर इस्लामाबाद में एक बंदा हाथ में राइफ़ल पकड़ के पूरे 5 घंटे पूरे पुलिस को और इंतज़ामिया को तिगनी का नाच नचाता रहे तो उसके साथ तो बात करने सारे वज़ीर पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं और उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। देखें बात करने में क्या हर्ज है, बात करके देखनी चाहिए, एक मौका देना चाहिए स्टूडेंट से बात तो करें, उनके मुतालबात क्या हैं। अगर वो गलत भी हैं, अगर उनका कोई ऐसे मुतालबात हैं जो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन उनके साथ बातचीत करके उन्हें कन्विंस तो किया जा सकता है, उन्हें समझाया तो जा सकता है कि भाई ये सूरत हाल है, तो कम से कम उनके साथ बातचीत की जा सकती है। लेकिन बात ना करना और उनको इग्नोर करना बहुत बड़ा यहाँ एक सवालिया निशान है गवर्नमेंट की कारकर्दगी ऊपर, हमारे इदारों की सोच के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर इनके मुतालबात ना सुने गए तो कोई ना कोई ज़रूर होगा कि इनके एहतजाज की वजह से गवर्नमेंट मजबूर ज़रूर हो जाएगी कि वो इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब 15 जून तक हम इंतज़ार करते हैं कि 15 जून को जो सूरत हाल है वो क्या रुख इख्तियार करेगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।